अंतिम सफर की हड़बड़ी, मृत्यु के बाद क्यों होती है दाह संस्कार की इतनी जल्दी। किसी अपने का जाना जीवन का सबसे गहरा दुख होता है। कल तक जो हमारे बीच हंस बोल रहे थे, आज वो निशब्द हैं। लेकिन इस असहनीय पीड़ा के बीच भी आपने गौर किया होगा कि परिवार से लेकर समाज तक सबको अंतिम संस्कार की एक अजीब सी जल्दी होती है। क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि आखिर शव को जलाने की इतनी हड़बड़ी क्यों? ये सिर्फ शव को ठिकाने लगाने की बात नहीं है। सनातन धर्म और गरुड़ पुराण में इसके पीछे बहुत गहरे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं मृत्यु के बाद की इस महत्वपूर्ण यात्रा के बारे में। नंबर 1, 16वां संस्कार और आत्मा की मुक्ति। सनातन धर्म में जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार हैं और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि जो होता है वो आखिरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक शरीर का विधिवत दाह संस्कार नहीं होता, आत्मा को इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती। वो मोहवश यहीं भटकती रहती है और कष्ट पाती है। संस्कार होते ही आत्मा अपनी आगे की यात्रा परलोक के लिए प्रस्थान करती है। नंबर 2, सूतक और अशुभ काल। गरुड़ पुराण के अनुसार जब तक शव गांव या मोहल्ले में पड़ा रहता है, तब तक वहां का वातावरण अशुद्ध माना जाता है और इस दौरान आसपास के घरों में पूजा पाठ नहीं होता, चूल्हा नहीं जलता और कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। इस सूतक काल को जल्द समाप्त करने के लिए संस्कार जल्दी किया जाता है ताकि जीवन नॉर्मल हो सके, सामान्य हो सके। नंबर 3, शव की सुरक्षा और दुर्गति का डर। देखो, प्राण निकलने के बाद शरीर रक्षाहीन हो जाता है। अगर अंतिम संस्कार में देरी हो तो नकारात्मक शक्तियों या जीव जंतुओं द्वारा शव को स्पर्श करने का डर रहता है, जिससे मृत आत्मा की दुर्गति हो जाती है। इसलिए जब तक शव घर में रहता है, उसकी पहरेदारी की जाती है। नंबर 4, अंतिम विदाई के अहम विधान। पिंडदान। चिता जलाने से पहले पिंडदान किया जाता है ताकि ग्रह देवता और वास्तु देवता प्रसन्न होकर आत्मा को मार्ग दें। रक्षा सूत्र। अंतिम शैया पर शव के हाथ पैर बांधे जाते हैं ताकि बुरी ताकतें हावी ना हो। चंदन और तुलसी। चिता में चंदन और तुलसी की लकड़ी का प्रयोग आत्मा को सद्गति प्रदान करता है और वातावरण को शुद्ध करता है। तो निष्कर्ष क्या है? अंतिम संस्कार मृत व्यक्ति के प्रति हमारी अंतिम श्रद्धा और कर्तव्य है। आधुनिकता की दौड़ में हमें इन शास्त्रीय विधानों को भूलना नहीं चाहिए। ये आत्मा की शांति और उसे मोक्ष की राह दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। ओम शांति।